एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल आज हम हल करेंगे, जिसमें आपको 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। यह बहुत ही सरल विधि है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। बस इसमें आपको भाग देना आना चाहिए, भाग करना अच्छी तरह से आना चाहिए और उसको क्रम वाइज जमाना आना चाहिए। यदि नहीं भी आता होगा तो हम आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए घुस जाएगा। लेकिन आपको इस वीडियो को एक बार देखने के बाद में डबल से एक बार देखना है। आपको अपनी पुस्तक साथ में लेकर बैठना है। यहाँ पर हमने संख्या लिख ली है 135 और 125। यहाँ पर आपको गणित में ज़्यादातर मार्क्स हैंड राइटिंग के नहीं मिलते हैं। आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जमाना है। हैंड राइटिंग के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको स्टेप पर करना है। तो आपको अच्छी तरह से लिखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर आपको राइटिंग सही नहीं आ रही होगी क्योंकि हम यहाँ पर पेन से नहीं लिख रहे हैं। आपको बिल्कुल जमा कर लिखना है। इस तरह से हल लिखने के बाद में आपको लगाना है चूकी का निशान। चूँकि 225 बड़ा है, यह बड़ा है का निशान है, ठीक है। जिस तरफ यहाँ पर इसका मुंह खुला हुआ रहता है, जैसे इसका खुला हुआ है, तो यह 225 की तरफ खुला हुआ है। 225 बड़ा है 135 से, इस तरह से आपको लिखना है। इस निशान का मुंह जिस साइड खुला हुआ होता है उस तरफ की संख्या बड़ी होती है, यह आपको अच्छी तरह से पता होगा। यहाँ पर चूँकि 225 बड़ा है 135 से, अब हम क्या करेंगे आगे। यहाँ पर हमको लिखना है सबसे पहले चरण 1। इस तरह से आपको लिखना है चरण 1। चरण 1 लिखने के बाद में आपको एक रफ लेना है, रफ पेज इस तरह से ले लेना है। अब यहाँ पर आपको रफ में क्या करना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है ऊपर रफ कार्य। यहाँ पर आपको लिखनी है बड़ी संख्या जो कि 225 है। 225 में आपको 135 से भाग देना है, यह हमारा रफ कार्य है। अब यहाँ पर 135 से अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार में जाएगा। यहाँ पर 5 में से 5 गए 0, और यहाँ पर 22 में से 13 जाएंगे तो बचेगा 90, सॉरी 9, मतलब कि टोटल बचेगा 90। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर यदि शेषफल 0 आता, यहाँ पर यदि शेषफल आपका 0 आता तो सवाल आपका यहीं ख़त्म हो जाता और आपको इसमें आंसर सही से लिखना होता। लेकिन यहाँ पर आपका शेषफल 0 नहीं आया है और आपकी पूरी संख्या भी विभाजित नहीं हुई है। अब हम अगर चाहते तो इसको इस तरह से दशमलव लगाकर आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन हमें अभी इसे आगे नहीं बढ़ाना है, इतना ही रखना है। हमें एचसीएफ याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसी संख्या को हम ऐसा का ऐसा उतार देंगे। अब इसकी जगह कोई सी भी संख्या क्यों ना हो, इस संख्या को इस तरह से ऐसा का ऐसा उतार देंगे 225 बराबर। अब जो संख्या छोटी है उसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें हम गुना करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से लिख ली है। अब इनटू यहाँ पर गुना में यहाँ पर आपको देखना है भागफल, जो कि आपको भागफल प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भागफल हमें 1 मिला है तो हम 1 लिखेंगे। प्लस का निशान लगाने के बाद में जो शेषफल बचा है वो लिखेंगे। यदि यहाँ पर 0 होता तो हम 0 लिख देते, लेकिन यहाँ पर हमें 90 है तो प्राप्त है, तो यहाँ पर हम 90 लिखेंगे। अब इस तरह से हमारा समीकरण बन चुका है। अब इसमें हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं है। जब हमें शेषफल 0 मिल जाएगा उसी वक्त हमारा सवाल जो है यहीं पर समाप्त हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा समीकरण चरण 1 हो चुका है ना। चरण ये जो है हमारा चरण 1 हो चुका है। इस तरह से आपको बिल्कुल जमा कर लिखना है। अब चरण 2 की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना है चरण 2। इस तरह से चरण 2 लिखने के बाद में फिर से आपको एक इस तरह का रफ रखना है, और रफ में वही जैसे हमने पहले देखा इसी को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 200, यहाँ पर हमारे पास 90 बचा हुआ है, तो हमें क्या करना है, चरण 2 में जाना है। हमने इसको थोड़े ठीक ढंग से उतार दिया ताकि हमारे पास जगह हो जाए। अब यहाँ पर हमें चरण 2 में क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या है 135, फर्स्ट में जो संख्या है उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने लिख दिया है 135 बराबर कर देना है। अब जो हमारे पास शेषफल प्राप्त है जैसे 90, इसे हमें यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर इंटू करना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद में इसी सवाल को हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हमें इसको यहाँ पर इस तरह से एंड करते हुए 135 में 90 का भाग देना है। जैसे हम दे देते हैं यहाँ पर 90 में, यदि 90 से हम 135 में भाग देंगे तो यह भी एक बार में जाएगा और इसका शेषफल यहाँ पर आपको 45 प्राप्त होगा। अब फिर इसी तरह से आपको करना है, जो शेषफल बचा है उसको जो आपका भागफल आया है, जैसे ये है, यहाँ पर आप भागफल देख सकते हैं 1 है तो 1 लिख दिया है, और प्लस यहाँ पर शेषफल जो लिखा है वो है 45, तो हमने इसे इस तरह से 45 लिख दिया है। अब इसके बाद में हम अभी भी हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 शेषफल प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ पर शेषफल 45 है। तो यहाँ पर हम चरण 3 करेंगे।
चरण 3 करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो बड़ी संख्या है 90, इसको यहाँ पर उतारेंगे। यहाँ पर हमने 90 लिख दिया है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 90 के बराबर यहाँ पर जो 45 है आप देख सकते हैं, इसे यहाँ पर लिखेंगे जैसे 90 को यहाँ पर लिखा था। इसी प्रकार ये 45 को यहाँ पर लिखेंगे जो कि शेषफल था, इनटू। अब हमें क्या करना है, 45 में इसको इतने रफ को हम कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करना है, हमें 90 में 45 का भाग देना है। जो भी शेषफल प्राप्त होता है उसमें भागफल का भाग देना है। जैसे 90 में 45 का भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और अब हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो 90 इंटू 2 प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 0। इस तरह से हमें लिखना है। अब हमें यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है, तो अब हमारा सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और हमें लिखना है अतः हमें शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है, जो कि समीकरण 3 से हुआ है, जिसमें जो कि चरण 3 में हुआ है, जिसका भाजक क्या है, भाजक 45 है। यहाँ पर देख लीजिए 45 है। अतः 225 और 145 का HCF भी 45 है। अब इसे समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर दो संख्या में दी हुई है 135 और 225। इसका हमें HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पर लगाएंगे चूकी का निशान। चूंकि 225 बड़ा है 135 से। कौन बड़ा है, 225 बड़ा है 135 से। इतना लिखने के बाद में यहाँ पर आपको चरण 1 लिखना है। चरण 1 लिखना है इस तरह से। चरण 1 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, बड़ी संख्या यहाँ पर उतारना है, बराबर करके छोटी संख्या यहाँ पर उतार देना है। अब क्या करना है, आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। जैसे 225 में 135 से भाग देना है। जो भागफल प्राप्त होता है यहाँ लिख देना है, शेषफल यहाँ पे लिखना है। फिर चरण 2 लिखना है, ये वाली जो भागफल था उसको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर भागफल 135 था तो यहाँ लिख दिया, मेन संख्या हो गई। यहाँ पर भागफल 90 था तो यहाँ लिख दिया। अब अगर यहाँ पर शेषफल 0 नहीं होता तो इस भागफल को यहाँ पर लिखते हैं हम। यहाँ पर 135 को यहाँ लिख दिया, 90 को यहाँ पर लिखा है और 90 से 135 में हमने भाग दिया तो एक बार में आया प्लस 45। इसी तरह 90 बराबर 45 इंटू 2 बराबर 0। अब हमें 0 प्राप्त हो चुका है, लेकिन इसका भाजक कौन था, 45, तो इसका HCF 45 होगा। तो इस तरह से आपको इसे हल करना है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।